1000 का वादा किया था अरविंद केजरीवाल जी ने, 1000 आज तक किसी को नहीं मिला। जॉब की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी वहां पे, जॉब और ये ड्रग्स को खत्म करना, ये और किसानों को हेल्प करना, ये सारी चीजें। 1000 रुपए दिल्ली में नहीं दे पाए, आज वो वादा कर रहे हैं 2100 रुपए देंगे। तो पंजाब में 1000 रुपए नहीं दे पा रहे, दिल्ली में 1000 रुपए कहने के बाद नहीं दे पा रहे, तो 2100 रुपए तो इसने सवाल ये सर इंडियन एक्सप्रेस बीजेपी का अखबार नहीं है, ये पंजाब सरकार से नहीं है, पंजाब सरकार से नहीं है रेफरेंस। मतलब क्या आप बताइए झूठ है, आप ये झूठ है। मैं नीचे आवाज नीचे हो गया अकील खान साहब, अकील खान साहब हो गया। अब आप बोलेंगे वही सही है क्या? आपको राजा हरिश्चंद्र की औलाद है क्या? ये इनको हटाइए। अनुराग जी आप बोलिए, आप बात कीजिए, जो सब आपका कोई अधिकार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। चाहे सत्ता हो, न्यायपालिका हो या मीडिया, हमारा लक्ष्य सत्य की स्थापना कर सनातन पर हो रहे लगातार प्रहारों का समुचित जवाब देना है, ताकि लोगों तक सही जानकारी सुगम व सरल माध्यम व भाषा में पहुंच सके। अगर आपको न्यूज एनालिसिस, डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। चैनल को बार बार न ढूंढना पड़े, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान या हर हर महादेव लिखना न भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक कमेंट्स चैनल के लिए संजीवनी का काम करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना देर किए चलते हैं हम लोग मेन डिबेट पर। चलिए शुरू करते हैं। जो सवाल मैंने मूल पूछा था, देखिए आपने कहा वादे पूरे किए, बड़े सारे वादे हैं। आपने सीधा सीधा कह दिया कि भाई पॉल्यूशन का है, पॉल्यूशन के लिए दिल्ली सर यमुना के लिए क्यों ना, आप कह देंगे केंद्र सरकार जिम्मेदार। वो सुनिए ना सर, आप सुनिए तो सही, दूरदर्शन में है सर, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म लगाइए। अरे एक मिनट सर रुकिए, मेरा सवाल सुनिए। मैं आपसे बेसिक सवाल, आपने कहा बड़ा प्रॉफिट में बजट है आपका, सब कुछ बढ़िया है ना, आप तो कह रहे हैं कि बहुत पैसा है। मैं फिर पूछ रहा हूँ जो बेसिक सवाल, मैं ये नहीं कह रहा हूं 2100 पे आइए ना, बेसिक सवाल पे आइए ना। आप 2100 रुपए देने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, 1000 रुपए कब मिले दिल्ली की महिलाओं को? जी डिक्लेयर किया है अभी उन्होंने, नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर साफ साफ बोला नेक्स्ट इलेक्शन में हम देंगे, क्योंकि हिंड्रेंस है एलजी साहब ने अप्रूव नहीं कर रहे, सारा एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने अपने पास कर रखा है, हर चीज में अड़ंगे लगाते हैं। एलजी साहब ने उनको दिल्ली में एलजी साहब ने रोक रखा है, बहुत रोक रखा है, किसने रोक रखा है? पंजाब में एलजी साहब ने रोक रखा है। जी नहीं, पंजाब के अंदर खुश है साहब, आप बताइए। पंजाब में खुश है, पंजाब में पैसा मिल गया 1000 रुपए। देखिए 10 काम में से सुनिए, अभी आपने क्या कहा, एक एक करके हम बात करते हैं। 10 काम में से अगर 8 काम कर दिए, 10 काम नहीं, मैं तो एक ही काम की बात कर रहा हूँ। उसी एक ही सवाल, सुनिए ना, मैंने एक ही सवाल से शुरू किया था, मैं अभी दूसरे सवाल में कहीं नहीं जा रहा। मैंने एक ही सवाल शुरू किया था, 1000 रुपए, मैं अभी भी उसी पे बना हूँ। आपने अभी कहा कि हाँ उस समय किया था लेकिन नहीं कर पाए, 10 में से एक नहीं कर पाए। एक मिनट देखिए, आज क्योंकि एक मिनट मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। दिल्ली में 1000 रुपए नहीं मिला ना अभी तक, मिलेगा कब मिलेगा ना, मिलेगा। ओके एक मिनट अभी सुनिए सर, अभी आप एक मिनट अभी आपने कहा कि दिल्ली में 1000 रुपए मिलेगा, इसलिए अब तक नहीं मिला, वो पुराना वादा था। लेकिन दिल्ली में एक मिनट सर, मेरा सवाल सुन सर, आपको पता होगा। अरे मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ सर। आपने कहा 1000 रुपए दिल्ली में नहीं मिला, हम 2100 रुपए देंगे क्योंकि एलजी ने नहीं करने दिया, इसलिए 1000 रुपए नहीं मिला। ये आपने कहा अड़ंगे लगा रहे हैं, अड़ंगे लगा रहे ना, मतलब पहली ओके ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे अकील खान साहब सुनिए तो सही, मैं पूछ रहा हूँ, बार बार पूछ रहा हूं आपसे, भाई पंजाब में किसने अड़ंगा लगाया? पंजाब में तो एलजी साहब नहीं है, पंजाब में वादा किया था 1000 रुपए देने का, ठीक है, क्यों नहीं मिला अब तक पंजाब में महिलाओं? पंजाब के अंदर देखिए सर, पंजाब के अंदर जो दूसरी प्रायोरिटीज हैं उनको पूरा किया जा रहा है, ये भी मिलेगा। पहले सुनिए इतने सालों से जो मतलब फैला रखी थी गंदगी और भ्रष्टाचार और ड्रग्स और सारी चीजें कर करके जो है ना, पिछली सरकारों ने क्या क्या काम किए थे, वो उसको निपटाना, उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है पहले। और जॉब की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी वहां पे, जॉब और ये ड्रग्स को खत्म करना, ये और किसानों को हेल्प करना, ये सारी चीजें हो रहा है। आप एक साथ मत कीजिए, अभी कितना टाइम हुआ है, और बिल्कुल होगा, 100% होगा। दिल्ली में भी 100% होगा, 2100 रुपए। और दिल्ली के अंदर महिलाओं को सशक्तिकरण किया है, महिलाओं को चुनावी सवाल, शिक्षा स्वास्थ्य। अकील खान साहब चुनावी सवाल, थोड़ा पानी वानी पीजिए, मैं एक फैक्ट रख दूं, बाकी मेहमान, एक मिनट मैं फैक्ट रख दूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, ये दिल्ली और पंजाब की बात, दिल्ली के चुनाव में पंजाब की बात क्यों कर रहा हूं, इस बात को समझिए। दिल्ली में 1000 रुपए जो है महिलाओं को नहीं मिला, दिल्ली में जो पहला वादा, एक मिनट सर मुझे बोलने दीजिए, मैं फैक्ट रखूंगा, सबूतों के साथ, मैं सबूतों के साथ रख रहा हूं सर। आपने खुद कहा आपके पास सबूत है, मैं सबूत दिखा रहा हूं, मुझे सबूत के तौर पर एक खबर पढ़ने दीजिए थोड़ा सा। और आप तो मेरे बगल में बैठे हैं, ये खबर पढ़ के मैं आपको दे दूंगा, अगर आपको सबूत गलत लगे तो आप मुझे चैलेंज करें। साहब हैं, अच्छा पंजाब वाली के पीछे एलजी साहब हैं,
पंजाब के अंदर मैंने आपको बताया ना, प्रायोरिटीज जो है वो पहले ओके पूरी सर, की जा आप रही है, और ये भी होगा। ओके ये ओके भी मुझे होगा। ओके सर अभी हो कितना गया टाइम हुआ है, होगा आप ओके सर बताइए। ओके जो ओके 20-20 साल से ओके उन्होंने सर क्या ओके किया? ओके सर हो गया उनको हो गया देखिए सर हो गया सर अकील खान ये साहब भी हो गया होगा, हो गया होगा। सर हो गया। अब मुझे अपनी बात करने दीजिए दर्शकों से। देखिए ये मैं पंजाब की रिपोर्ट क्यों लेकर आया, क्योंकि देखिए दिल्ली में 1000 का वादा किया था अरविंद केजरीवाल जी ने, 1000 आज तक किसी को नहीं मिला। जब 1000 की बात आई तो कहा कि नहीं अब 2100 देंगे। तो सवाल यह है कि मतलब एलजी साहब 1000 रुपए इनको जारी करने नहीं दे रहे, वो एलजी साहब इनको 2100 रुपए जारी करने देंगे। एक तो एक मिनट सर, बीच में नहीं सर मैंने सवाल नहीं पूछा, मुझे मैं फैक्ट रख रहा हूं दर्शकों के बीच में, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आपसे जब पूछूंगा तो आप जरूर जवाब दें। तो जो अरविंद केजरीवाल जी 1000 रुपए दिल्ली में नहीं दे पाए, आज वो वादा कर रहे हैं 2100 रुपए देंगे। तो जब 1000 नहीं दे पा रहे 2100 कैसे देंगे? और फिर ये पंजाब पे आ जाइए, ये मेरे पास आज की रिपोर्ट है और अखबार बता दूं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, और इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ेंगे ना तो पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो 1000 का वादा था महिलाओं के साथ पंजाब में, वो आज तक फुलफिल नहीं हुआ है। ये कहा गया था पहले, ये पंजाब चुनाव के समय वादा किया गया था कि चुनाव खत्म होती है 1000 रुपए मिलेगा जी, खटाखट मिलेगा, लेकिन वो पैसा नहीं मिला। एक मिनट सर बीच में नहीं, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। उसके बाद 1000 रुपए नहीं मिला। फिर उसके बाद उन्होंने मान साहब ने क्या कहा, मान साहब ने कहा क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव एक बार निपट जाएगा क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी है, लोकसभा चुनाव खत्म होते होती 1000 रुपए खटाखट मिलेंगे। अब लोकसभा चुनाव खत्म हुए कितना समय हो गया, 1000 रुपए नहीं मिले। अब 1000 रुपए क्यों नहीं मिल रहे, इसके लिए आपको इस खबर के डिटेल में जाना पड़ेगा। यह खबर यह कहती है कि पंजाब में जो है इस साल जो है करीब जो 23,000 करोड़ का जो है वो फिस्कल डेफिसिट जो है, बिजली फ्री दे रहे हैं उसके कारण जो है उस पर फिस्कल डेफिसिट चला गया। कुल मिलाकर ये एस्टीमेट है कि 22,000 करोड़ रुपए, जिसका अभी भी सिद्धार्थ जी ने जिक्र किया, 12,000 करोड़ रुपए चाहिए महिलाओं को मुफ्त जो है 1000 रुपए देने के लिए। और पंजाब सरकार के पास, इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो पंजाब सरकार के पास पैसा नहीं है। रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस की कहती है कि पंजाब सरकार सैलरी भी लेट दे रही है। हिमाचल मॉडल है, देखिए पंजाब सरकार लोगों को सैलरी भी लेट दे रही है क्योंकि पंजाब सरकार के पास पैसा नहीं है। और ये पूरी रिपोर्ट पढ़ दूं, ये रिपोर्ट आगे कहती है कि द गवर्नमेंट हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर डिलेइंग इन पेइंग सैलरी देने में भी देरी हो रही है। और 1500 करोड़ रुपए की जो अन्य सब्सिडी थी जो पंजाब के लोगों को मिलती थी, जो पहले कांग्रेस की सरकार देती थी, बाकी 1500 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी थी उसको खींच लिया गया, चुपचाप वो सब्सिडी हटा दी गई। जो बस के किराए थे वो बढ़ा दिए गए, धीरे धीरे हर चीज के रेट बढ़ा दिए गए, बस के किराए बढ़ा दिए और पंजाब की जनता को जो सब्सिडी थी वो खींच ली गई। अब आप बताइए, सब्सिडी कम हो गई, बाकी जो खर्चे थे उसको रेट बढ़ा दिया गया, उसके बावजूद आप 1000 रुपए का वादा पंजाब में पूरा नहीं कर पा रहे। तो सवाल उठना ये बड़ा लाजमी है, एक मिनट सर, सवाल ये उठना बड़ा लाजमी है कि जब आप पंजाब में 1000 रुपए नहीं दे पा रहे, दिल्ली में 1000 रुपए कहने के बाद नहीं दे पा रहे, तो 2100 रुपए, तो इसलिए सवाल उठता है कि आप हवा हवाई बात करते हैं। आप बोलिए, खबर पढ़ लीजिए, खबर पढ़ लीजिए। अब आप थोड़ा मत, आप ये सर इंडियन एक्सप्रेस बीजेपी का अखबार नहीं है। अब आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस बीजेपी का अखबार नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, देखिए बीजेपी जो है भारतीय झूठ पार्टी सर, मैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, सर ये इंडियन एक्सप्रेस, एक मिनट सिद्धार्थ जी, ना अकील खान जी हवा हवाई बात नहीं, मैंने ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट दिया सर, मैंने एक मिनट आप बोलिए ना, सर फैक्ट पे बोलिए, सुनिए ना, एक मिनट जरूर होगा, मैं नहीं मना कर रहा हूं, अकील खान जी एक मिनट, मैं नहीं मना कर रहा हूं, अकील खान जी मैंने जो रिपोर्ट आपके सामने रखी, मैं उस रिपोर्ट के आधार पर बोलिए प्लीज। एग्रीड, बोलिए। मैं आपको चैलेंज नहीं करूंगा, रिपोर्ट गलत है, मैं नहीं बोल रहा हूं। रिपोर्ट में थोड़ी बहुत खामियां होती है, वो अलग बात है, लेकिन कौन सी खामी बताइए, सुनिए आप, मैं थोड़ी बहुत कौन सी खामी बताइए। तो देखिए आप, सर मैं आपको रिपोर्ट, सुनिए सर, मैं आपको ये रिपोर्ट गिफ्ट करना चाहता हूं, आप ये रिपोर्ट मुझे बताइए। मैं इंडियन एक्सप्रेस की मैं अकील खान साहब को, सर मैं अकील खान साहब को इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट गिफ्ट करना चाहता हूं, भेंट करना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट में खामियां हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, नहीं तो सर आप ये बताइए इस रिपोर्ट में, मैं अकील खान साहब को ये रिपोर्ट गिफ्ट करना चाहता हूं जो इंडियन एक्सप्रेस की आज की रिपोर्ट है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के जो फेक है, जो वादे हैं, उनको एक्सपोज किया गया। मैं अकील खान से निवेदन करूंगा इसमें खामियां बता दें आप। मेरे पास है ऑलरेडी, इसमें खामी नहीं है ना, मेरे पास बहुत इसमें खामी नहीं है ना। देखिए इसमें खामी नहीं है ना। अगर आप जुड़े हुए हैं मीडिया से तो आपको पता होगा कि 100% कोई चीज, मैं कह रहा हूं 100% सही है सर, और इसका रेफरेंस 100% सही है, बताइए आप, रेफरेंस 100% सही है। ये क्या ये गलत है कि 1200 करोड़ रुपए, क्या रेफरेंस किसका है? ये पंजाब सरकार से लिया है, कहां से? पंजाब सरकार से लिया है रेफरेंस। मतलब ये आप बता दीजिए झूठ है, आपका ये झूठ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपका ये झूठ है। उसकी जो है ऑथेंटिसिटी आप जब आप
ऑथेंटिसिटी को चैलेंज कर रहे हैं, ये झूठ है। अब मैं बताया, आपने ये झूठ है। एक 3-4 पॉइंट बनाए ना, मैं आपको 10 पॉइंट गिना रहा हूं। सर देखिए 10 पॉइंट आपको गिना रहा हूं, सुन लीजिए 10 पॉइंट में गिना रहा हूं आपको। मैं 10 पॉइंट पाऊंगा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट 10 सालों से मैं 10 पॉइंट पाऊंगा सर, मैं 10 एक मिनट आऊंगा। आप मुझे रिप्लाई देने मैं आपको रिप्लाई करने का मौका दूंगा। अकील खान साहब एक मिनट, अकील खान साहब प्लीज, पहले मुझे मेरे साथ 2 मेहमान और बैठे हैं और एक मिनट रुकिए। अकील खान साहब बड़े सीरियस आरोप लगाए सर, आप मुझे जवाब देने दीजिए इनका। मैं आपको 1 मिनट से ज्यादा 1 सेकंड नहीं दूंगा, जवाब दे दीजिए इस पर। लेकिन इस पर अगर जवाब, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आधा मिनट 1 मिनट दे रहा हूँ, बताइए देने दीजिए, बताइए 1 मिनट दिया, चलिए घड़ी मेरा समय शुरू होता। देश हमारा है, देश के अंदर क्या बीजेपी सरकार कितने सालों से है, तीसरी बार चुन के आई है, उसके कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो पंजाब में और दिल्ली में 10 गुना बेहतर प्रशासन है, 10 गुना बेहतर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, 10 गुना बेटर पब्लिक ओपिनियन है, 10 गुना बेटर पब्लिक के लिए फैसिलिटीज है। पूरे इंडिया के अंदर देख लीजिए, मोदी जी ने जो वादे किए थे जॉब के और महिलाओं के लिए, और वो लोकपाल बेल और जो सब कुछ उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने के वादे किए थे, वो भ्रष्टाचार 10-10 गुना 20-20 गुना बढ़ चुके हैं। ये परफॉर्मेंस हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की, और उसके बाद जो हिंड्रेंसेस करने के बावजूद भी पंजाब के लोग खुश हैं। इस टाइम पंजाब को जो चाहिए था वो दिया जा रहा है, और धीरे धीरे हर चीज का इलाज होगा। दसियों साल से जो खराब किया है बीजेपी ने, कांग्रेस ने, हो गया सर, 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया सर, आपने करने के लिए हो गया सर, अकील खान साहब, अकील खान साहब हो गया, अकील खान साहब हो गया, आपने 30 सेकंड मांगे थे, 1 मिनट हो गया। आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे, चलिए सिद्धार्थ जी को आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे, हो गया अकील खान साहब, अकील खान साहब हो गया, हो गया, हो गया। ये चुनावी सभा नहीं है, प्लीज। आपने 30 सेकंड मांगे थे, मैंने आपको पूरा 1 मिनट दिया। और अरविंद के अब एक मैं बाकी लोगों के पास जाऊं, अब अकील खान साहब को हटा दीजिए स्क्रीन से, क्योंकि मेरी बात सुनिए, वो बीच में चिल्लाएंगे, मैं इसलिए चाहता हूं कि नहीं तो आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने, इन्होंने 30 सेकंड मांगे थे, मैंने 1 मिनट दिया। और अकील खान साहब और अभी अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे थे, कि मेरे को गाली देते हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन अकील खान साहब को 30 सेकंड को मैंने 1 मिनट दिया, वो पूरे 1 मिनट में मोदी 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 करते रहे, केंद्र सरकार करते रहे। मैंने जो सवाल उठाए उन सवालों का कोई वैलिड जवाब नहीं है, वो मोदी 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 केंद्र सरकार करते रहे। तो ये इससे बताता है कि आपके पास जो वैलिड सवाल है पत्रकारों के, उसका जवाब नहीं है। सिद्धार्थ यादव जो रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं अशोक जी एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था। अभी सच्चाई अगर किसी रिपोर्ट से बाहर आ गई तो बहुत सोर्स पूछी जा रही है। आप दिल्ली के विकास की जो भी बात कह रहे हैं उसकी सोर्स क्या है? वो तो सब झूठ है। अरे अगर इतने बड़े देश के अखबार ने पंजाब की वास्तविक स्थिति, जिसको आपकी पंजाब की सरकार ने रिफ्यूट नहीं किया, मुख्यमंत्री ने रिफ्यूट नहीं किया, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, अगर आप में हिम्मत है जाके केस कर दीजिए। ये सच्चाई है। पंजाब के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट है कि जो आपने चुनाव में वादे किए थे, चुनाव जीतते ही आपने कहा केंद्र सरकार हमको ये वादे पूरा करने के लिए मौका दे। ये झूठे वादे हैं। आप दिल्ली के अंदर दिल्ली की बहनों को, माताओं को कह रहे हैं कि आप पैसा देंगे, पर आप पंजाब के अंदर वादा करके चुनाव के इतने समय बाद भी, इतने महीने बीतने पर भी 1 रुपया नहीं दे पा रहे हैं। यही आपने दिल्ली में भी किया था।